Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. नहीं 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 मैडम, बहुत गलत जा रही हैं, बहुत गलत जा रही हैं। आपको प्रॉब्लम यह है कि लड़कियों पे उंगली क्यों उठ रही है? अरे सब लड़कियों पे नहीं उठ रही है, सारी फेमिनिस्ट पे नहीं उठ रही है, उन सूडो फेमिनिस्ट पे उठ रही है, आपके जैसी, जिनके मन में एक बायस होता है, जिनको समझ नहीं आता कि लॉज आपकी प्रोटेक्शन के लिए बने, लॉज मिसयूज के लिए नहीं बने। मेरे सामने एक वीडियो आया एक मेंटल कोच का। शी क्लेम्स टू बी अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, और जिस तरह की वो बातें कर रही ये हैं मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट नहीं है, ये सबको मेंटल हेल्थ करवा देगी बीच। उससे साफ पता चल रहा है कि जो फेमिनिज्म है उसमें तो बहुत खासियत है, पर कुछ टॉक्सिक सूडो फेमिनिस्ट हैं जो उसको इंटरप्रिटेशन को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जाती हैं और हर चीज से उसको जस्टिफाई करती हैं, और वो करते करते बहुत इनसेंसिटिव हो जाती है। ऐसे कमेंट्स, ऐसे टिप्पणियों और ऐसे माइंडसेट को आपको रीबटल करना, आपको उनको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट, क्योंकि ये जो सूडो फेमिनिस्ट माइंडसेट है ये प्लेग की तरह बढ़ता Now, if you have a problem with the laws protecting जा रही है। बहुत up, did your parents ever change in front of you? If your dad was क्या 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 तो क्या मिलिए दिव्या भसीन से। growing up, did your parents ever चेंज देयर क्लोथ इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब ऐसे करके दिखाएंगे ना, और वो पूरा मतलब पहले इसका ओपिनियन सुन लेते हैं। इसके के हिसाब से क्या है कि अगर ये करेंगे तो अच्छे पेरेंट्स हैं या बुरे पेरेंट्स हैं, या बहुत ज़्यादा change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sexist. ये अपने बाप रे, इसका ब्रेन उरेन है कि नहीं भाई? डायरेक्ट पैदा लिए कि अवतार लिए ये भाई? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली इस पे ब्लेम नहीं कर सकते भाई हम लोग। अगर तुम सोच रहा है कि इस पे उंगली कर देंगे ऐसे करके, ए बेवकूफ़ लड़की, नहीं, पहले तो तुमको सोचना चाहिए कि भाई देखो, बैक बैक करो, इसका पीछे देखो, इसके हाथ में माइक देखो, मतलब ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ अचीव कर रही है, इसके पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है, ठीक है, कहीं से। इस तरह का मेंटालिटी रखने के बावजूद फैमिली इतना इसको बड़ा कर दिया है कि 25-26 की लग रही है, उतना तक पहुंच गई है। अच्छा, पता नहीं चैनल इसका कितना बड़ा है, लेकिन गलती उन लोग का है भाई। उन लोग अभी तक इसको रियलिटी चेक नहीं दिया क्या, कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। पंचू देखी But did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sexist. ये अपने आप को ऑकवर्ड गोड बोलती हैं। इंस्टाग्राम पे इनका प्रोफाइल कहता है कि ये एक मेंटल थेरेपिस्ट है, मेंटल मेंटल है ये, थेरेपिस्ट हटा दो उसमें से। इलनेसेस से जो लोग जूझ रहे होते हैं उनकी हेल्प करती हैं। Growing up, how did you पहले अपने आप का हेल्प कर लेती। learn what sex is? And what age was that? Did your parents tell you about it? I think that the first time you hear about sex, it should be भाई लेकिन एक बात है, यही सब गलती हो रहा है वहाँ, यही चीज़ है। बताएंगे वो, और ज़्यादा मेरे अंदर से ख़राब वर्ड निकल रहा है, गंदा गाली नहीं निकल रहा है, लेकिन वो वर्ड निकल रहा है, वो ज़्यादातर सबको फीमेल को लेके ऐसा नहीं होता। from your parents. I'm a psychologist. आई डू नॉट वांट साइकोलॉजिस्ट कैसे हो सकती है? एक तो साइकोलॉजिस्ट, टू टॉक अबाउट हर प्रोफेशन गाइस, बट साफ पता चल रहा है कि शी इज एक्सट्रीमली बायस्ड, और इस बायस के साथ आई डोंट नो हाउ विल शी हेल्प people, even women or men, whoever she is helping out, and I do not want to comment about what she is charging per hour consultation, but पूरी रील को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि कैसे ये प्लेग बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में। Okay, I don't know how to explain this, but it is just so आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। icky when people call women female. They're a human being. I know we are female, so that's why they're calling us female. But how come they never call men male? चलो let me see what she has to say and let me destroy and debunk and rebuttal on every हाँ, claim कृपा करके करिए, हमको कुछ, हम कंफ्यूज हो गए हैं, that she is making in क्या this video. बकवास कर दी। ये रील अराउंड 22,000 लोगों ने लाइक किया गाइस, और अगर आपको मेरा हाँ रीबटल तो इसमें, हाँ इसमें हम ब्लेम इसको नहीं कर सकते। तुमको टेरिफाई होना चाहिए इस चीज़ से कि 22,000 लोग इसको देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो सोचो कि ये अकेली नहीं है जिसके तुम टेरिफाई हो रहा है, 22,000 अकेली ऐसी, शार कोई नहीं होता। 22,000 ऐसे तो कुछ क्लोथिंग भी उल्टा नीचा नहीं है कि भाई इसके क्लोथिंग की वजह से सब आया, नहीं, इसके बाद से आ रहा है सब। अब डरो, डरने का टाइम है। इस रील पे सही लगे तो इससे दुगने लाइक जरूर करना। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. सो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है गाइस, इनका जो क्लेम है ना कि बहुत सारी औरतें बस अतुल सुभाष के केस में इसलिए बात कर रही हैं। भाई तो डिस्क्रेडिट फेमिनिज्म क्यों ना करें? अभी हमको भी केस याद है, एक 22 थप्पड़ मारी थी एक लड़का को, टैक्स, मतलब वहाँ जो केस था ना, यूपी, लिखना ना 22 थप्पड़ लिख देना, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको क्लिप। भाई वो लड़की को कुछ नहीं हुआ, नो डैमेज वॉज डन टू हर, नथिंग, कोई पेनल्टी नहीं, कोई तरह का कुछ भी नहीं, कुछ भी, उसको कुछ भी नहीं हुआ।
वही अगर एक थप्पड़ भी अभी हम बाहर जाके किसी को लगाते ना जो हमको चढ़ा देगा ऊपर, घसीटेगा हमको, तो कैसे नहीं है यहाँ पे डिफरेंस? क्योंकि वो डिस्क्रेडिट करना चाह रही है फेमिनिज्म को। उनको कोई अतुल सुभाष की मेंटल इलनेस की या मेंस राइट्स की नहीं पड़ी। तो मैं पूछना चाहूंगा दिव्या भसीन जी, क्या क्या सैंपल है आपके पास? आपके कुछ क्लाइंट्स, आपकी मित्र, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी माँ, सैंपल साइज इसकी खुद है, जो ये सोचेगी वही बोलेगी। सैंपल साइज इसका कुछ है ही नहीं। आपकी बेटी, आपकी फ्रेंड, या आपका खुद का शीशा? पहले किसने तो आपको हमको जानना है कि इसके पापा कौन है, इसके नहीं, मतलब उस लड़की के। क्योंकि जनरली हम फीमेल को अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं, हम अकाउंटेबल ठहराते हैं उसके आसपास का मेल को। हो सकता है उसका वो हस्बैंड, हो सकता है उसका बाबूजी, और एक सर्टेन एज पे जाएगी तो उसके बच्चे को भी हमें धरेंगे कि भोसड़ी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब तो बोलेगा ये क्या बात हुआ, बताते हैं क्या। अ, तो स्टार्टिंग से ही है ये चीज़ की, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है भाई स्टार्टिंग से ही मेल का, कि एक तरह से एक घर का पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और अभी का टाइम जो आ गया है जिसमें कि फ़ीमेल नौकरी वगैरह कर रही है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रहा है, अथॉरिटी भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ठीक है सोसाइटी उस तरफ जा रहा है, तो तुमको इंडिविजुअली लेवल पे इस लेवल पे क्यों जाना था इस तरह से? जो तुम्हारे घर की फीमेल इस तरह से बकवास कर रही है, उसका मेंटल हेल्थ इस तरह से ख़राब हो रहा है, मतलब तू भी चुतिया है। बताया कि ऐसा सारी वुमेन सोच रही हैं? Isn't this a biased mindset? क्योंकि अगर आप कोई भी हाइपोथेसिस ले रही हैं, अगर आप कोई भी assumption क्रिएट कर रही हैं, तो उसके पीछे कोई सैंपल पॉपुलेशन होगी जिसके बेसिस पे इंटरव्यू करके या सर्वे करके आपको ये समझ में आया कि अरे सारी वुमेन जो सर सपोर्ट उसके पास दिमाग नहीं है उतना, इसको तो ये भी नहीं पता होगा सैंपल साइज होता क्या है। कर रही है अतुल सुभाष को। अरे यार, आप अगर वो वीडियो देखोगे 57 मिनट्स का जो अतुल सुभाष छोड़ के गया है, 1 घंटा 20 मिनट का था एक्चुअली, हम देखे हैं वीडियो। इतने सारे एविडेंस उसने दिए हैं, एक एक हियरिंग की एक एक डिटेल वो छोड़ के गया। अगर आपने उसको देखा होता तो शायद आप ये नहीं बोलती। प्रॉब्लम हाँ लेकिन हम पूरा वीडियो देखे हैं, लेकिन अभी भी उसमें हम एक चीज़ पॉइंट आउट करेंगे कि अतुल सुभाष जी का भी एक गलती था उसमें। क्या पता है, टोलरेशन का, बहुत ज़्यादा टोलरेट कर रहे थे। तुम खुद एक बार इमेजिन करो कि वो एक केस बताएं, मतलब वो वीडियो के किसी टाइम में वो बता रहे थे कि कैसे उसकी जो वाइफ है वो चिकन, मतलब एक तो पहले वेज उसकी मम्मी नहीं खाती थी, या खुद भी नहीं खाते थे सर, तो हाँ खुद भी नहीं खाते थे, तो फिर चिकन खा के एक तो पहले उसको स्पेशल फील करना चाहिए कि भाई यहाँ कोई नहीं खा रहा फिर भी तेरे को खाने दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा जनरली यहाँ मेरे घर में भी मान लो, अगर मान लो मेरे घर में तो सब खाता है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है उसके यहाँ नहीं खाता, तो वो लोग क्या करता है पता है, बाहर जाके खाता है भाई वो, जबकि वो घर का बेटा है। अगर की बेटी भी हो तो हम बेटा बेटी का बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि भाई घर का मेंबर है, वो कोर मेंबर है। ऐसे ही अब बकैती नहीं, इसलिए बार बार हमको डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। तो वो आखिर इसको प्रिविलेज मिला कि हाँ ठीक है घर में बैठ के खा सकती है ऑर्डर करके, क्योंकि बनाने तो पता नहीं उसका कुकिंग था भी कि नहीं, वो हम याद नहीं हमको। लेकिन घर में कौन फेंकता है भाई हड्डी खा के, मतलब जानबूझ के वो प्रोवोक कर रहे थे कि करके दिखाओ, क्या कर लेगा रे, हम यही हड्डी फेंकेंगे भुसड़ी के, तू कर क्या लेगा, इस लेवल तक डिसरिस्पेक्ट था मतलब। यही है कि आपका माइंडसेट जो है शुरू में ही बाइज्ड है इस वीडियो के। इनफैक्ट जो जो अतुल सुभाष को सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर उन्होंने वो वीडियो देखा होगा, उन्होंने वो एविडेंसेस देखे होंगे, और उसके बाद फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। वो अनबाइज्ड जो लॉज हैं, और उसमें मैं आऊंगा, जिन लॉज को टूल बना के आजकल की लड़कियां फॉल्स केसेस डाल रही हैं। बात वो है, ये बात है कि वो बंदा किस चीज से गुजर रहा था और उसके लिए एम्पैथी चाहिए, बाइज्ड माइंड्स डाल रही हैं। बात वो है, और उसमें मैं आऊंगा, जिन लॉज को टूल बना के। तो इसमें हम फिर फीमेल का हम नहीं लेंगे, सरकार का इसमें चुतियाप है भाई। अभी तक कोई इस पे उंगली नहीं उठाया कि 7 बार मेंटेनेंस ले रही है, तो कहीं कोर्ट वगैरह में कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है क्या? पहले तो हम कोई मेंटेनेंस का चक्कर ये नहीं समझ में आता, क्योंकि हम खुद उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किए हैं टाइम समझने में कि मेंटेनेंस जाता है तो किस रूप में जाता है, क्या उसका कोई वेबसाइट है, क्या कैसे क्रेडिट होता है पैसा, मतलब जैसे लोन का एक वेबसाइट होता है, पट पट पैसा कटता है। तो हमको जानना था इसके बारे में, ठीक है मान लो जैसा भी हो, हमको नहीं समझ में आता, ठीक है मत समझो। लेकिन ये जो 6 है, तो भाई एक बार कोई पूछा नहीं कि बहनचोदी क्या नाटंकी है, सरकारी नौकरी मिल रहा है क्या इसको 10 10 दिन पे? तो इसमें तो सरकार का गलती है ना। अभी सरकार अगर कहेगा कि अरे आज के बाद मर्डर पर से चार्जेस हटा दिया गया, भाई कल के कल तुम सुबह में उठ के जैसे देखेगा ना, तो खून देखेगा तो अपने पैर के पास पूरा नदी बहेगा खून का, सिविलाइजेशन ढह जाएगा। रूल्स ही हैं जो सिविलाइजेशन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसमें गलती कहीं नहीं है, हमको फीमेल का गलती दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कोई रूल नहीं है, रूल ही नहीं है तो काहे के लिए अभी रूल हटा दें यहाँ से? अभी तुमको क्या लगता है यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती क्यों नहीं करता है? उसको पता है कॉन्सिक्वेंस है,
अभी किसी को मार थप्पड़ भी मारने से आदमी डरता है, क्योंकि भी उस पर भी कानून है। कानून जब इन लोग के लिए है ही नहीं, कानून से ये लोग जब बच ही रह रही है तो क्यों नहीं करेगी? इसमें ये लड़की का कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। कि आजकल की लड़कियां अभी ही हटा देगा कुछ कानून की आप किसी को मार के माथा फोड़ने तक आपको फ्री है। जो अभी हम नीचे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पर्सनली, लेकिन कोई तो कोई नीचे जाएगा और खुद अभी सुनने को आ जाएगा। भाई ईयरफोन उठाएंगे आप, पटक पटक हमको बांस का आवाज़ सुनाई देने लगेगा, कहीं किसी को पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमको गेट जाके लॉक करना पड़ेगा कि भाई हमको 4 बांस ना आके मारते हैं। केसेस डाल रहे हैं। बात वो है, ये बात है कि वो ठीक है, यही वीडियो है, ठीक है, हम लॉन्ग पूरा नहीं जाएंगे। अगर आगे इसका कोई क्लिप है तो वो देख लेते हैं। exist? It's to क्या बोल रही protect. है? जो प्रोपोगेट होता है तो प्लेग की तरफ है। आगे Why बोलिए। does the concept of alimony exist? It's to protect the financial. इससे हम मतलब इससे हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो लॉजिकली हाँ भाई, मान लो अगर वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, रिलेशन, तो एलिमनी है, नीडेड तो है, मतलब हाँ, लेकिन खाने के लिए सर्वाइवल मनी बोलो उसको, एलिमनी पलुमनी कुछ मत बोलो कि साला आदमी उसका मीनिंग खोजने के लिए डिक्शनरी खोजे। एलिमनी है उसको लिख दो सर्वाइवल मनी। एलिमनी क्या होता है, कोई प्राइज है क्या? तो सर्वाइव मनी उसको लिखो, और सर्वाइव मनी लिखे हैं हम, नाम ऐसी सोचे हैं, इसी नहीं, उसके पीछे स्मार्टनेस है। सर्वाइवल मनी क्या होता है? सर्वाइव करने के लिए भाई, सर्वाइव करो, और ज़्यादा ही आ गए तो पढ़ लिख के नौकरी कर लो या कुछ कर लो, मॉडर्न तो तुम ये है। तो इसका जो अमाउंट है वो जज को समझ में आना चाहिए कि कोई सर्वाइवल मनी क्या होता है, और टूरिंग मनी क्या होता है, और मिलियनर मनी क्या होता है। weaker group of people. यहाँ लोग सर्वाइवल मनी पे सोच लेता है कि शहर को सर्वाइव करवाना है, 5 करोड़ दे देते हैं, 20 करोड़ Which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting इतना घूम कह रही है, कितना कैमरा लगाइए भाई, इसको शॉर्ट बनाने में 100% कोई ना कोई इसका साथ दे रहा है। इससे अकेले हमको इसका दिमाग का लेवल से लग रहा है कि इससे अकेले वीडियो नहीं बनता होगा, लिखित में देंगे ये भी है। women, maybe you should become a feminist and empower the women. नहीं 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 मैडम, बहुत गलत जा रही हैं, बहुत गलत जा रही हैं। अगर आप अतुल सुभाष के केस के रेफरेंस में बात नहीं कर That all women are gold diggers. I just have one thing to say to you, and this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? हाँ, ये बात तो सही है। गोल्ड डिगर वाला जो कॉन्सेप्ट तुम लोग जो बताता है उस पर हम भी डिसएग्री करते हैं। कारण है उसके पीछे भाई, गोल्ड डिगिंग का यहाँ कोई बात ही नहीं। तुम उसका बायोलॉजी समझ के देखो भाई, उसका कोर सर्वाइवल ही डिपेंड करता है सामने वाले मेल पे। तो भाई क्यों ना वो अट्रैक्ट हो मनी पे, क्यों ना? क्योंकि उसको पता है जितना ज़्यादा मनी होगा उतना ज़्यादा सर्वाइवल मेरा बनेगा। तो इसमें हम गोल्ड डिगिंग बोला, हाँ ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बोलेंगे कि ऑल वाले जो तुम लोग करता है भाई, कुछ परसेंटेज होती है, 5-10% गोल्ड डिगिंग का, उसका पूरा कॉन्सेप्ट जैसे कि जो न्यूज़ वाली है वो रेयर है। तुमको यहाँ पे सब अवसर दिखता है क्या आसपास? अपना लोकल का न्यूज़ बता के दिखाओ, ऐसा कुछ है सीन नहीं है। तो वो सब होती है, 10% है, 90% ठीक ठाक है। और ठीक ठाक रहेगी तभी है जब तुम्हारा बिहेवियर भी ठीक रहेगा। तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा वीकनेस टाइप का आएगा, जो हम एक पीपीटी बनाते हैं, अभी तक नहीं बनाया, बना लेंगे। तो तुम अगर सर्टेन बिहेवियर उसको शो करेगा वीकनेस वाला, तो उसका बायोलॉजिकल जो है वो रूथलेस बन जाएगा और तुमको पनिश करेगा। इवन सीता माता का कोई रूप आ जाए और तुम उससे शादी कर लो, लेकिन तुम्हारा सर्टेन बिहेवियर है जो वीकनेस वाला तुम शो करता है बिहेवियर, तो सीता माँ भी है ना, वो भी शूर्पणखा बन जाएगी। समझा? तो इसमें तुम्हारा ही है, इसमें तुम्हारा बिहेवियर बहुत मैटर करता है। चलो ठीक है, बाय।